पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। काशी के आंचल में एक और रंग भर गया है। वो दोस्ती की मिसाल है, दो संस्कृतियों के मिलन का केंद्र है। लंबे वक्त से उसका इंतजार था, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। बनारस में जापान और भारत की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष यानी कि कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है। न्यूज़ 18 ने पहले भी इस सेंटर के बारे में कई रिपोर्ट्स आपको दिखाई हैं, लेकिन अब आपको पूर्ण रूप से तैयार इस सेंटर के अंदर लेकर चलेंगे और रुद्राक्ष सेंटर की भव्यता को दिखाएंगे। और उसी बदलाव की कहानी अब रुद्राक्ष कन्वेंशन खासियतों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाएगा। और इनमें से एक बड़ी जो खासियत है वो इसका ये ऑडिटोरियम रूम है, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं दी गई हैं। कुछ खास बातें हैं जो इसको दूसरे कन्वेंशन सेंटर से अलग करती हैं। इस ऑडिटोरियम में आप इन सीढ़ियों से होकर जाएंगे। अगर कोई दिव्यांग यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए भी सुविधाएं दी गई हैं। इस कन्वेंशन सेंटर में बैठकर आप जापान और काशी की कला, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता को समझ सकते हैं। ये जो बिल्डिंग है रुद्राक्ष, ये पूरी दिव्यांगजन के अनुकूल बनाई गई है। और इसमें चाहे दृष्टिहीन हो तो उनके लिए ब्रेल लिटरेचर का प्रयोग किया गया है। साथ में व्हील चेयर्स के लिए जो भी डिसेबल्ड्स हैं उनको व्हील चेयर्स के लिए रैंप्स और सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई है। जी जी जी। तो ये सो कैसे, अगर मान लीजिए दिव्यांगजन यहाँ आते हैं तो ये यहाँ पर जो व्हील चेयर्स का स्पेस बना है यहाँ पर, तो उनको कैसे एग्जिट और उनकी एंट्री पॉइंट होगा? ग्राउंड फ्लोर से यूजुअली अगर दिव्यांगजन के अलावा कोई आना चाह रहा है तो स्टेयरकेस है, स्टेयरकेस का प्रावधान है, वहाँ से लोग इस मेन हॉल में एंट्री कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर दिव्यांगजन हैं तो उनके लिए यहाँ से एक अदर गैलरी डोर है, जहाँ से रैंप के जरिए वो लोग आ सकते हैं। ये गैलरी डोर यही होगा? हाँ। ये देखिए, मैं दिखाऊं कि ये गैलरी डोर कैसा होगा। ये शायद ये गैलरी डोर होगा। यहाँ से आप आएंगे, दिव्यांगजन आएंगे और ये इस तरीके से ये पुश होके ये यहाँ से आप निकलेगा। ये पूरा बाहरी बाहर इस तरीके से, और ये आप के दिव्यांगजन की एग्जिट हो गया। यहाँ से वो बाहर चले जाएंगे, यहीं से पार्किंग भी होगी नहीं। ऑडिटोरियम के अंदर की चीजें एक ही रूम से कंट्रोल होती हैं। वैसे तो यहाँ पर एक साथ 1200 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन अगर कम संख्या में लोग आते हैं तो उनके लिए उतनी ही सीट का ऑडिटोरियम मुहैया कराया जाएगा। हाइड्रोलिक सिस्टम के जरिए कर्टन को अरेंज करने की सुविधा है। पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है, यानी कि एक रूम से सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा। बहुत कुछ आपको यहाँ मैनुअली नहीं करना है, और जो इसके मानक हैं वो भी इंटरनेशनल मानक रखे गए हैं। तो ये तमाम सारी सुविधाओं से ये हॉल लेस है। आगे हम इसको और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि क्यों खास है काशी का ये रुद्राक्ष। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की बात करेंगे। दो संस्कृतियों की पहचान को दुनिया तक पहुंचाने का काम करेगा। अगर कोई विदेशी इस सेंटर में आता है तो वो न सिर्फ काशी की संस्कृति को एक ही जगह पर समझ सकता है, बल्कि जापानी कल्चर के बारे में भी उसे पूरी जानकारी मिलेगी। वो घंटों तक इस सेंटर में रहकर रिसर्च कर सकता है। यहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। कन्वेंशन सेंटर में घंटों तक कार्यक्रम कर सकते हैं। इसी को देखते हुए यहाँ पर ग्रीन रूम, ड्रेसिंग रूम और कॉमन टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। एक साथ कई लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कन्वेंशन सेंटर में ये जो गैलरी आप देख रहे हैं, ये गैलरी वॉशरूम एंड टॉयलेट की है। यहाँ की भी कई सारी इसको भी नई जैसे कैसे टेक्नोलॉजी जोड़ा है। पहली बात तो ये कि पूरी तरीके से ये सेंसर पर होगा, मतलब कि यहाँ पर अगर आप ये खोल रहे हैं किसी भी वॉशरूम को, तो जैसे ही आप इस वॉशरूम को खोलेंगे, ये देखिए लाइट ऑन। जैसे ही आप इसको बंद करेंगे, लाइट ऑफ। अब इसको देखिए आप, मैं कैमरा करूँगा, इसको दिखाएं कि ये देखिए ये गेट खुल रहा है और लाइट ऑन, गेट ऑफ, लाइट ऑफ, यानी कि कुछ भी मैनुअली नहीं। दूसरी बात, आपको जो वॉश बेसिन है वहाँ पर भी सब कुछ सेंसर पे है। कुछ भी यहाँ पर मैनुअल नहीं होगा। टॉयलेट और वॉशरूम जो है
उनको भी जापानीज टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है। ये बच्चों के लिए है, ये बेबी ट्रे है, ये डायपर चेंजिंग वो है। तो और ये दिव्यांगजन का जो है वॉशरूम और टॉयलेट है। तो ये चाहे वो कॉमन हो, चाहे वो सेपरेट टॉयलेट हो, बाथरूम हो, और इसमें कुछ और भी खासियत है जिसमें बताएंगे। क्या आप बता रहे थे आप? इस कॉमन टॉयलेट को दो हिस्से में डिवाइड किया गया है। अगर हमारे पास स्ट्रेंथ कम होगा तो हम यहाँ से स्लाइडिंग इसको डाउन कर देंगे ताकि हमारा एक साइड का यूज़ हो, दूसरी साइड का यूज़ ना हो। अदरवाइज इस साइड को ऊपर कर देंगे। अगर स्ट्रेंथ पूरी है तो पूरा टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी दोनों मेल फीमेल टॉयलेट दोनों में है। कुछ इसी तरीके से आपको जो है जो यहाँ पर सुविधाएं दी गई हैं वो यहीं पर हैं। और यहाँ पर भी आप देखिए, जैसे ही कोई यहाँ पर गया लाइट्स ऑन हो गई। यहाँ ऑडिटोरियम के साथ साथ ग्राउंड फ्लोर पर 150 लोगों के लिए एक मीटिंग हॉल भी है और यहाँ की पार्किंग में आप 150 कारों को एक साथ पार्क कर सकते हैं। इस पूरी इमारत को 186 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। एक अनुमान के मुताबिक ये हर साल करीब 30 लाख रुपए तक कमाई कर सकता है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं कलाकारों की गैलरी में। हम अब खड़े हैं आर्टिस्ट गैलरी में। ये पूरा वो इलाका होगा जहाँ पर आर्टिस्ट होंगे और उनके साथ आने वाले लोग होंगे। कैसे ये काम करेगा, इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नवीन जी क्या है पूरा सिस्टम प्लान? ये हमारे पास 3 ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं। जी। ड्रेसिंग रूम 1 मेल एंड फीमेल। अभी हम फीमेल ड्रेसिंग रूम के अंदर जा रहे हैं। जी। इसमें फीमेल ड्रेसिंग रूम है, इसके साथ अटैच टॉयलेट है। यहाँ पे वो कलर आर्टिस्ट जो है वो तैयार होंगे। तैयार होने के बाद वो अपने प्रोग्राम का वेट करेंगे। उसके लिए साइनेज लगा हुआ है। अच्छा, ये टेलीविजन स्क्रीन जो है वो साइनेज है। स्टेज पे जो भी प्रोग्राम हो रहा होगा वो इससे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा प्रोग्राम इसके बाद आने वाला है। देन वो लोग रेडी होकर के वेटिंग एरिया में बैठ जाएंगे और वहाँ से अपने बारी का इंतजार करेंगे। मेल फीमेल ड्रेसिंग रूम के अलावा यहाँ पर 3 ड्रेसिंग रूम बड़े कलाकारों के लिए तैयार किए गए हैं। ग्रीन एरिया के लिए पेंट्री भी है। दिस इज पेंट्री फॉर दिस ग्रीन एरिया। ये पेंट्री है, इस ग्रीन एरिया के लिए ये पेंट्री है। ये खुला कितने ड्रेसिंग रूम है ये? टोटल 4 ड्रेसिंग रूम है। तो ये 4 ड्रेसिंग रूम हैं। ये लाइट जला दीजिए। ये 3-4 ड्रेसिंग रूम है जी। तो ये जो बिग आर्टिस्ट होंगे उनके लिए इंडिविजुअल ये ड्रेसिंग रूम का जो बड़े कलाकार होंगे उनका इंडिविजुअल। वो जो आपने बताया था ये वो कॉमन था। ये बड़े कलाकारों के लिए है कि उनका अपना इंडिविजुअल रूम होगा। तो ऐसे टोटल कुल मिला के 4 हैं। इंटरनेशनल लेवल का कन्वेंशन सेंटर होने के नाते यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उनके आने से लेकर जाने तक के रास्तों पर निगरानी रखी जाएगी। सीधे कलाकार यहाँ से आएंगे, यानी कि अगर किसी भीड़ से बचने के लिए और तमाम सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि कलाकारों का अपना एक उनकी वो होती है, लोकप्रियता होती है। तो ऐसे में उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी यहाँ से वो सीधे आ सकते हैं और यहाँ से वो अपने ड्रेसिंग रूम में जा सकते हैं। और ड्रेसिंग रूम से ही शायद मंच पर जाने के लिए सीधे वो है जाने के लिए सीधे ये गेट है। यहाँ से वो आएंगे, यहाँ से अपने ड्रेसिंग रूम में रहेंगे। ये वेटिंग एरिया हो गया, ये दरवाज़ा खुल जा रहा है और यहाँ से वो सीधे अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए सीधे ये खुलता है आपका मंच। वो मंच जो अब बनारस की कला को नया मंच देगा, वो मंच जो बनारस के संगीत घराने को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा, वो मंच जो काशी को पूरी दुनिया में कला संस्कृति के क्षेत्र में अब एक नई पहचान देने जा रहा है।
वाराणसी स्मार्ट सिटी ने इस कन्वेंशन सेंटर की देखभाल करने की जिम्मेदारी इंडियन सैनिटेशन वार्ड बॉय एंड हॉर्टिकल्चर कॉन्ट्रैक्टर को दी है, जिसके पास पहले से ही दीनदयाल हस्तकला संकुल की जिम्मेदारी है। जल्द ही पीएम मोदी इसका लोकार्पण करेंगे। उम्मीद है कि ये काशी के हॉटस्पॉट में से एक होगा। अब आइए आपको उस कमरे में लेकर चलते हैं यानी कि जिस पर पूरे सेंटर की निगरानी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। अब हम खड़े हैं रुद्राज की उस जगह पर जहां से रुद्राज की पूरी सिक्योरिटी की कमान संभाली जाएगी। ये कैसी होगी इसको भी हम तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। स्टाफ होगा, सिक्योरिटी स्टाफ होगा, वो यहाँ से इस पूरी सिक्योरिटी को कमान करेगा। एक कॉमन इसके लिए एड्रेस सिस्टम भी है। यहाँ से आप कोई भी सिक्योरिटी का पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो उसको एड्रेस करेंगे। तो 79 कैमरास लगे हुए हैं बिल्डिंग में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा गोदरेज के कैमरे लगे हुए हैं। जो स्टेज पे प्रोग्राम होगा उसके लिए कैमरे अलग लगे हुए हैं। अब ये सारे जो 79 कैमरा है उनका ये इस पर डिस्प्ले आता रहता है। अगर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर किसी को कोई चीज़ जूम करके देखना है तो उसकी भी फैसिलिटी है हमारे पास। एग्जैक्ट डेट और डेट टाइम पे कोई हमें वीडियो देखना है वो भी हमें मिल जाएगा। बिल्डिंग की लाइन ऑन और ऑफ कर सकते हैं। इमरजेंसी लाइट की भी फैसिलिटी यही है। सारी चीज़ें जो है यही है। अच्छा, इसे मतलब जैसे कहीं पर वाटर सप्लाई है या वो भी सब कंट्रोल होगा। हाँ, आपको एक दिखाते हैं। जैसे ये हमारा HU है। अब HU को भी हम चालू कर देंगे तो यहाँ से हमारा एयर फ्लो दिखाई देखना चालू कर देगा। ठीक है। अब अगर हम वाटर टैंक में जाते हैं, वाटर टैंक, ये सारे वाटर टैंक है। ये पोजीशन भी बता रहा है कि सारे वाटर टैंक ऑलमोस्ट फुल। और वैसे देखा जाए तो इसमें जो स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, स्टेजिंग, साउंड सिस्टम लगे हैं वो पूरा हिंदुस्तान में एक पहले आप स्ट्रक्चर आप माना जा सकते हैं। ये हम लोग जो है बाकी की बात है तो जापान गवर्नमेंट ने बना करके 185 करोड़ का कास्ट है। ये पूरा ग्रांट जापान गवर्नमेंट से इंडिया गवर्नमेंट को मिला है। अब तक आपने बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर देखे होंगे देश में, लेकिन काशी का ये कन्वेंशन सेंटर पूरी भारत में शायद अब इकलौता होगा जो पूरी तरीके से सेंसर पर काम करेगा, जो पूरी तरीके से एक रूम पर बैठ के कमांड किया जा सकता है। जो मैनुअली कुछ नहीं करना है, सब कुछ इसी एक कमरे से हो जाएगा। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।